तो मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत जो अब लोगों की यादों में रहेगी और हमेशा तरोताज़ा रहेंगे, क्योंकि जिस तरह के प्रेरणा वो सबके जीवन में बनकर आए थे और जिस तरीके से सबके जीवन को उन्होंने एक जीवन सिखाया था, जीवन जीने की कला सिखाई थी, इसीलिए आज हर किसी की आंखें नम है। हमारे साथ आनंद मिश्रा, पॉलिटिकल एडिटर, डेक्कन हेराल्ड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आनंद जी, अभी हम जैसे कि सुन रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया। इस तरीके से हर जगह से सिर्फ तारीफ, उस जिस तरह अटल जी को सम्मान दिया गया था, ठीक उसी तरह आज मनमोहन जी को सम्मान दिया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। श्रद्धा जी, मनमोहन सिंह जी की जो मृत्यु है वो एक तरीके से एक युग का अंत है। उस युग में जो राजनीति चल रही थी उसमें एक सभ्य, शांत, सुसंस्कृत राजनीति के प्रतीक थे वो। उसके बाद की राजनीति में एक नई पीढ़ी आई है और वो सभी पार्टियों में आई है। उनके लिए वो एमुलेट करना मुश्किल होगा सारे दलों में, क्योंकि एक कैकोफोनी ऑफ स्लोगन्स हैं आज की राजनीति में। डिलीवरी पे फोकस जितना है उससे ज़्यादा उसके बारे में बात करने पे फोकस रहा है। और ये किसी दल विशेष की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी दलों में ये तकरीबन देखने को आ रही है। मनमोहन सिंह जी की मृत्यु के बाद ये जो कोलाहल उनके चले जाने के बाद जो देख रहे हैं, यह मौन का कोलाहल है। जब तक वो जीवित थे उनको कई लोगों ने मौक किया था मौन मोहन सिंह जैसे शब्दों को कह के। पर आज जो आप देख रहे हैं, जो श्रद्धांजलि में जिस तरह के शब्द कहे जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं साबित करता है कि मनमोहन सिंह जी ने अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल में कहीं न कहीं सारे दलों के लोगों के अंतर्मन को छुआ। भारत की राजनीति जो है वो थोड़ी पोलराइजिंग है, तो जब तक व्यक्ति रहता है तब तक जो है अनडिजर्विंग आलोचना भी हो जाती है कई बार। लेकिन ये मृत्यु के बाद का क्षण, उनके जाने के बाद का क्षण एक सॉबरिंग इफेक्ट ला रहा है। आप लगातार जो देखें, जैसे राजनीतियों के बयान आ रहे हैं या सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो कहीं न कहीं मनमोहन सिंह जी की राजनीति ने जीवन के कई पहलुओं को छुआ, लोगों की संवेदनाओं को छुआ। और 2004 से 14 तक का उनका शासनकाल हम देखें तो हमने मनमोहन सिंह जी को शायद ये कहते शायद नहीं सुना कभी कि मैंने ये कर दिया, मेरे आने के बाद ये हो गया। वो सरकार की जो बातें होती थी, वो प्रेसिडेंशियल स्पीच में ही आया करती थी कि भाई यूपी की सरकार में ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। और जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा, उनका जो दूसरा कार्यकाल था यूपीए 2 का, वो बहुत ही आलोचनाओं से भरा था। उसमें कई स्कैम हुए। उसके बाद मनमोहन सिंह जी का वो जो फेमस जो बयान आया था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी इन फ्यूचर, जो बात थी वो आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल एक अलग अंदाज अगर मैं उनका कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात कि कम बोलते थे लेकिन इतने बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए और सहज होकर वो फैसले लिए, जो आज जो जिनको आज हम जी रहे हैं, उस वजह से ना जाने कितनी मुश्किलों को हल किया गया है। देश ही नहीं बल्कि मैं बात करूं विदेशों की, तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। यानी कि उनका जो बोलबाला था वो सिर्फ देश में नहीं था, पूरी दुनिया में था। बिल्कुल, वो एक बड़े अर्थशास्त्री थे। वो एक टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं थे जिनके लिए पॉलिटिक्स ही ब्रेड एंड बटर हो। वो आरबीआई के गवर्नर रहे, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़े अर्थशास्त्री थे। उनका एक इंटरनेशनल इमेज भी था। एक एडुकेटेड इलीट, एक इंटेलेक्चुअल की इमेज थी उनकी। एक प्रधानमंत्री की भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो एक इंटेलेक्चुअल भी थे, एक एक्सीलेंट इकोनॉमिस्ट थे जिनकी सिर्फ देश में नहीं देश के बाहर भी पकड़ थी और लोग उनकी बातों को वजन देते थे। एक तरीके से कहिए तो मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल रहा भारत के लिए, उसमें एक गंभीर राजनेता, एक गंभीर कूटनीतिज्ञ, एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय छवि के नेता के रूप में मनमोहन सिंह जी 10 साल तक देश को संभालते रहे। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से वो फैसले लेते थे, ऐसे 6 ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए, और उन फैसलों के चलते देश में एक बहुत बड़ी क्रांति भी आई, देश में सबको सहूलियत भी मिली। और
वो हमें हमेशा वित्त सचिव के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से भारत को एक नई आर्थिक दिशा देने का जो प्रयास उन्होंने किया, वो भी भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है। देश के सेवा करते हुए कई अच्छे कार्य भी उन्होंने किए हैं। एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका किया हुआ कार्य भी बहुत सराहनीय रहा है। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से निकल जाना निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और उनका जो परिवार है, उस परिवार के दुख में हम सभी लोग शामिल हैं, इस प्रकार से मैं परिवारजनों को भी कहना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सभी पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ प्रकाश चावला वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, काफ़ी संवेदनशील भी थे मनमोहन सिंह। इसके अलावा उनको ये भी देखा है कि काफ़ी तटस्थ भी रहते थे, क्योंकि इस बात का मैंने जिक्र किया कि कुछ फैसले उन्होंने ऐसे लिए जिसमें सोनिया गांधी की सहमति नहीं थी, लेकिन उनके खिलाफ जाकर उन्होंने उन फैसलों को लिया। तो इस सूरत में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एक छवि कुछ हद तक बनाने की वो हुई थी कि भाई ये मनमोहन सिंह जो है इतने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो आप खुद कह रहे हैं ना कि भाई उन्होंने काफ़ी तटस्थ फैसले लिए और जो जिस चीज़ के बारे में कन्विंस हो जाते थे तो उसको अपना चरम सीमा पर ले जाते थे, चाहे अपनी कुछ भी किसी हद तक जाना पड़े। जो चीज़ उनको लगता था ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, तो फिर वो करते थे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादती हुई उनकी छवि के साथ कि भाई बड़े थोड़े से वीक प्राइम मिनिस्टर रहे, या सोनिया गांधी जी ही कंट्रोल करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। कंट्रोल करने का सवाल जहाँ तक है, आफ्टर ऑल कांग्रेस पार्टी की लीडर तो सोनिया गांधी थी ना, और उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही काम करना था। तो सिस्टम के अंदर रहकर और फिर अपनी तटस्थता जुटानी और उस पर कायम रहना, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आपके पास कोई फुल फ्लैज मेजोरिटी तो थी नहीं, और सारी कोalition चलानी, फिर पार्टी के अंदरूनी, फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना, लेफ्ट पार्टीज के साथ डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना, और जहां जरूरत पड़ी तो फिर अपना पैर जमा दिया, भाई नहीं हमें तो यही हमारे हित में। बिल्कुल, हर चीज़ को सोच समझ कर करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर सोच विचार करना, उन फैसलों को लेना, ये तमाम खूबियाँ थी। शेर व शायरी उनका अंदाज़ एक था।